छोड़ दो। देखिए आज हम लोग सीखेंगे घातांक और घात। इसमें कुछ फार्मूला भी है, तो पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला। ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए का पावर m प्लस n। और समझिए, देखिए बात में लिखिएगा, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर m प्लस n, यानी कि बेस यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और पावर जो है अलग अलग है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे पावर को जोड़ देंगे। कैसे, देखिए 2 के पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 है और 2 के पावर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 प्लस 5, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 2 के पावर 8। आया समझ में? अगर बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो पावर को हम जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 का पावर मान लीजिए 3 है, गुना 4 का पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 3 प्लस 2, तो कितना हो गया, 4 के पावर 5। मान लीजिए 5 है और गुने 5 के पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है ना, मतलब यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 प्लस 4, यानी कि 5 के पावर 5। मान लीजिए 6 है, 6 के पावर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे गुना 6 के पावर यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 6 के पावर 4 प्लस 3, तो कितना हो गया। आगे देखिए, ए का पावर m भागे, ठीक है, ए का पावर n इक्वल टू, अगर यहाँ पे भागा रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा, ए का पावर m माइनस n। अब इसी का एक और है सेम टू सेम, ये भागा में है तो एक तुम्हारा बटा में रहेगा, ए का पावर m और बटा में ए का पावर n, दोनों एक ही है, दोनों जो है एक है, तो इसका भी फार्मूला जो है सेम रहेगा, ए का पावर m माइनस n। अब देखिए सवाल इस पर, तो मान लीजिए यहाँ पे 6 के पावर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, भागा 6 के पावर 2 है, भागा में है तो पावर घटेगा ना, तो कितना जाएगा, 6 के पावर 5 माइनस 2, तो कितना हो गया, 7। गुना में है तो पावर जोड़ेंगे और भागा में है तो पावर को घटाएंगे। समझ में आया? सेम 6 के पावर 4 है और बटा में 6 के पावर 2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 के पावर 4 ये चल जाएगा ऊपर में, तो माइनस 2, तो कितना हो गया, 6 के पावर। इसके बाद ए के पावर m ब्रैकेट ए के पावर n, सॉरी ए के पावर m ब्रैकेट n पावर n, तो क्या है उसका आगा फार्मूला, तो ए के पावर m इंटू n। इसी बेस पर जो है सवाल कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है और पावर 2 है, फार्मूला क्या है, ए का पावर n का पावर n, तो क्या होगा इसका फार्मूला, ए के पावर m इंटू n। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारा यहाँ पे क्या है, गुना है, ठीक है, यहाँ पे सेम उसी बेस पर सवाल है, इसी फार्मूला बेस पर ये सवाल है। 2 के पावर 3 है और इसके फिर ब्रैकेट है, इसके फिर पावर है 2, तो कैसे बनेगा, तो इसको और इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो 2 के पावर 3 गुने 2, तो कितना हो गया, 2 के पावर 6। समझ में आया? एक और लेते हैं, सब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 3 के पावर 2
और पावर 3। तो कितना हो गया? तो पहले इसको करेंगे, इसको तो कितना हो गया? तो 3 के पावर 2 गुने 3, तो कितना हो गया? 3 के पावर 6। या एक और लेते हैं, मान लीजिए 5 के पावर 4 है और पावर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो कैसे होगा? 5 के पावर 4 के पावर 2 है, तो 4 और 2 है, तो क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया? 5 के पावर 4 गुना 2 यानी कि 5 के पावर 8। समझ में आया? ए के पावर m इंटू बी के पावर m। बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ए के पावर m इंटू बी के पावर m। यहाँ क्या था? यहाँ पे बेस सेम था, पावर अलग अलग था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेस अलग अलग है, यहाँ पे पावर सेम है। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए बी का पावर m। इस पर सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर मान लीजिए 4 है और गुना 3 के पावर 4 है। नीचे वाला संख्या क्या अलग अलग है ना जी, लेकिन पावर एक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 2 गुना 3, अब पावर 4 है तो ये पावर 4 ही रहेगा, ये अलग नहीं, ये गुना नहीं होगा, ये गुना में नहीं, जो निचला है ये गुना करेंगे इसको, तो कितना आ गया? 2 तिहाई 6 के पावर 4। एक और लीजिए, मान लीजिए 5 के पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं और गुना 6 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा? तो नीचे वाला गुना करेंगे 5 गुने 6 और पावर सेम रहेगा जो है 3 के 3, क्योंकि 3 दोनों में 3 3 है ना, तो कितना हो गया? 30 के पावर 3। समझ में आया? यहाँ देखो पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर को जोड़ देंगे। तो तुरंत समझाए थे, कहाँ ध्यान था? लेट से आया होगा शायद। देखिए अब अगर किसी का पावर 0 होगा, a के पावर 0, a के पावर 0, अगर किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, चाहे कितना हो छोटा संख्या है या कितना हो बड़ा संख्या है, अगर उसका पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। जैसे मान लो 10 के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 99 के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। कितना हो पावर रहेगा, सॉरी कितना हो बड़ा संख्या रहेगा, अब पावर 0 है, 1 हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे देखिए, a का पावर माइनस n, a का पावर माइनस n, पावर जो है माइनस में है, तो इस पावर जो माइनस में इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये बटा हो जाएगा, यानी कि 1/a का पावर n हो जाएगा। समझ में आया? या मान लो बटा में है, a का पावर माइनस n है, यानी कि पावर जो है माइनस में है, तो पावर माइनस में नहीं रहेगा, उसको प्लस में करेंगे, तो इसको हटाएंगे तो इसको भेजेंगे ऊपर में, तो ये पावर जो है माइनस में हट जाएगा। समझे? सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर माइनस 3 है, या मान लीजिए 1 है, 2 के पावर माइनस 1 है, ठीक है, तो पावर क्या में है? माइनस में है, तो इसको करेंगे बटा में, यानी कि 1/2। तो 2 के पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 लिखेंगे, तो पावर 1 क्या लिखेंगे? पावर 1 है, मतलब उतना ही है जो है वही है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 के पावर माइनस 2 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 1/2 के पावर 2, माइनस जो है पावर से हट जाता।
समझ में आया? यस। और देखिए एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए 50 के पावर -3 है, 50 के पावर -3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1/50 के पावर 3। मान लीजिए 4 के पावर मान लीजिए -5 है, तो क्या हो जाएगा? तो 4 के पावर -5 बटा में तो होगा, लेकिन कैसे लिखेंगे इसको? 1/4 के पावर 5। समझ में आया? अब अगर इसी को अगर हम उल्टा लिखेंगे तब, जैसे मान लो 1/2 के पावर -3 है, अब यही पावर नीचे में माइनस में है, तो पावर माइनस में है तो इसको हटाएंगे, तो कब कैसे हटेगा? इसको ऊपर भेजेंगे ना तो माइनस हट जाएगा, तो ये चल जाएगा ऊपर, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। हो गया। तो 1 नीचे आएगा तो 1 नीचे 1 ही रहता है, नीचे 1 छिपा रहता है। एक और लीजिए 1/4 के पावर -3 है, क्या करेंगे? इसको पावर है माइनस में, इसको हटाएंगे, क्या करेंगे? इसको ऊपर भेजेंगे तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब लाइए किताब, अब इसी बेस पर जो है बनेगा सवाल। पहला सवाल क्या है? -7 के पावर -5 में -5 क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो नीचे वाला कहते हैं घात, क्या कहते हैं? घात। ऊपर वाला के घातांक। जैसे मान लो 2 के पावर 4 है, तो क्या हो गया? घात। ये हो गया घातांक। 4 के पावर मान लो -3 है, ये क्या हो गया? घात। और ये क्या हो गया? घातांक। पूछेगा कि 4 के पावर -3 है, इसमें -3 क्या है? घातांक है। 4 क्या है? घात। नीचे वाला घात, ऊपर वाला घातांक। अब देखिए 5 के पावर 3 का सही मान क्या होगा? 1 से लेकर 20 तक घन लिखवा था ना जी, तो 5 का पावर 3 यानी कि 5 का घन कितना होता है? 125 हो गया आंसर, ऑप्शन डी। 10 के पावर 3 यानी कि 10 का घन, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10, तो कितना जाएगा? 1000। अब देखिए 5 के पावर -3 है, तुरंत समझा है फॉर्मूला में। 5 के पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/5 के पावर 3। अब 5 के पावर 3 है, यानी कि 5 का घन कितना होता है? 125, यानी कि 1/125 हो गया आंसर। ऑप्शन देखिए, इसमें कौन ऑप्शन है? सी। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 125, तीसरा है 1/125 और चौथा है 15। तो इसका हो जाएगा आंसर 1/125। अब देखिए 1024 का सही इनमें से किसके बराबर है? तो क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 1024 कहाँ से कटेगा? 2 से कटेगा, क्या बार कटेगा? 5 बार में, और फिर 1 और फिर 2 दूना 4, फिर कहाँ से कटेगा? क्या बार में? 256 बार में, फिर कहाँ से कटेगा? 2 से क्या बार में? 128 बार में। 2 का कम 2 हो गया, 2 दूना 4 और 2 उठे 16, और फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से क्या बार में? 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, अब फिर 2 से 8 बार में, अब फिर 2 से 4 बार में, 4 है, अब फिर 2 से 2 बार में, अब फिर 2 से। अब देखिए गिनिए, इसमें सिर्फ 2 2 है, 3 3 है जी,
दो क्या बार है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1024 जो है 2 के पावर 10 के बराबर है। समझ में आया? चलिए गुड। अब बताइए x का पावर 0 का सही मान क्या होगा? 1। चाहे a के पावर 0 है, चाहे x के पावर 0 है, चाहे किसी का पावर 0 है, एक ही आएगा। सेम सवाल है।